नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती में आगे क्या प्रक्रिया रहेगी। साथियों, राजस्थान में फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के नियुक्ति आदेश हो चुके हैं। अब आप कहेंगे नियुक्ति आदेश किनके हो चुके हैं। साथियों, यहाँ पर फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति आदेश है जो एक तो आरपीएससी के हो चुके हैं, इसके अलावा यहाँ पर सचिवालय के यहाँ पर नियुक्ति आदेश हो चुके हैं। अब इनके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। बाकी जो अभ्यर्थी है जो जिनको एआरडी विभाग अलॉट हुआ है उनके यहाँ पर नियुक्ति पत्र क्यों नहीं जारी हुए। साथियों, आरपीएससी में जो पदों की संख्या है वो कम है, लगभग 27 पद यहाँ पर आरपीएससी में बताए जा रहे हैं। 35 है, लेकिन 27 पर यहाँ पर नियुक्ति आदेश जारी हुआ है, बाकी का होल्ड रखा गया है। इसी प्रकार से सचिवालय में भी यहाँ पर साथियों लगभग 500 के आसपास पद है, जिसमें लगभग 434 का जो नियुक्ति आदेश है वो जारी हो चुका है। अब एआरडी वाले विभाग वाले जो अभ्यर्थी है उनको साथियों जो बधाई संदेश है जो 4 जुलाई को दिया गया है, लेकिन अब उन्हें कहाँ ज्वाइन करना है ये एक कन्फ्यूजन स्थिति उनके बनी हुई है। साथियों, वो ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो उनको जो पुलिस वेरिफिकेशन है या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना है, क्या अभी बनवाना है या उनको थोड़ा रुकना होगा। आरपीएससी वाले को तो यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन करके ये डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएससी जाके 21 दिन का समय इनको दिया गया है। सचिवालय के भी जो अभ्यर्थी है उनको भी यहाँ पर 21 दिन का समय दिया गया है, वो डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब साथियों, एआरडी वाले विभाग के जो विद्यार्थी है इनकी संख्या है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब इनको साथियों थोड़ा सा समय लग रहा है। इस समय लगने का रीज़न क्या हो सकता है। साथ ही जो पीएच अभ्यर्थी है उनका जो रिजल्ट है वो जो होल्ड होगा रिजल्ट वो कब तक आएगा, या अगर अभ्यर्थी प्रोविजनल है तो उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, और जो मेडिकल वाले अभ्यर्थी है उनकी रिपोर्टें कब तक आ जाएगी, और उनको साथियों जो ज्वाइनिंग दी जाएगी जिसके अंदर जिला भी मिलेगा, ठीक है, जिसमें जिला भी मिलेगा और जिसमें विभाग भी मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें जिला भी मिलेगा और उसमें विभाग भी मिलेगा। अगर इनको यहाँ पर इनकी रिपोर्ट और प्रोविजनल क्लियरिटी नहीं होती है तो इनको जिला और विभाग में देरी होगी, तो इनके साथ थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो विडो और डिवोर्स कैटेगरी की जितनी भी कैटेगरीज हैं इनका रिजल्ट होल्ड है। अब इनका रिजल्ट अगर लेट आता है तो इनको भी यहाँ पर जिला और विभाग है वो अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, तो इनके साथ थोड़ा सा अन्याय होगा। लेकिन जो एआरडी विभाग जो विभाग अलॉट करने में जो देरी कर रहा है इसका रीजन अपन सीधा समझ सकते हैं कि इनको भी शामिल करने की जो बात है वो चल रही होगी। अब साथियों यहाँ पर कल यहाँ पर साथियों जो डिवोर्स और विडो कैटेगरी के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ है, जो कि अपील करने की बात कही गई थी अध्यक्ष महोदय के द्वारा, तो आज एक संदेश आया है कि उसमें अपील कर दी गई है। अब देखेंगे अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट करके बोला है कि डीबी में अपील फाइल कर दी है। अब डीबी में अपील जो फाइल की गई है जो भी डिवोर्स विडो या और भी एक्स सर्विस वगैरह जो भी रिजल्ट रोके गए हैं जो माइनस या 0 अंक के हिसाब से है, तो इनके लिए अपील कर दी गई है। अब देखो अपील का फैसला क्या आता है। साथियों देखो अपील का फैसला है जल्द ही मांगा गया होगा कि यहाँ पर जल्द फैसला दिया जाए। अब साथियों अगर फैसला 1-2 दिन में आ जाता है तो इनका भी रिजल्ट जारी करके साथ में ही यहाँ पर जिला विभाग अलॉट किया जाएगा, क्योंकि इनको भी प्रेफरेंस देनी होगी। क्योंकि साथियों जब भी विभाग अलॉट होता है तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी जो होती है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा जब भी जिला अलॉट किया जाता है तो उसमें भी यहाँ पर साथियों बिल्कुल जो रिजर्वेशन कैटेगरी उसको प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा जब आप स्थान सेलेक्ट करेंगे अपने नियरेस्ट जो भी स्थान ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलेक्ट करेंगे उसमें भी अपने को प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर इनको शामिल ना करके अगर जिला अलॉट विभाग अलॉट कर दिया जाता है तो इनके साथ थोड़ा सा न्याय होगा। तो अब देखते हैं साथियों, इस वजह से ही यहाँ पर ये कार्यक्रम है जो रोका गया है। जो मांग है साथियों कि प्रोविजनल अभ्यर्थियों के साथ धोखा नहीं हो, यानी प्रोविजनल जितने भी अभ्यर्थी है भले वो पीएच हो, विडो हो, डिवोर्स हो, एक्स सर्विसमैन हो, सबका जो रिजल्ट है वो साथ आना चाहिए अब तो साथ, ठीक है। और उनको जो विभाग अलॉटमेंट है जो कंप्यूटराइज है वो भी एक साथ होना चाहिए, और उनको जिला भी एक साथ अलॉट होना चाहिए, और उनकी जो इच्छा के अनुसार वो जगह सेलेक्ट करेंगे वो भी अपनी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। तो विभाग आवंटन अगर पहले हो जाता है तो उन अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, ठीक है ना, और होल्ड रिजल्ट अगर रखा जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। पीएच वाले अभ्यर्थी कह रहे हैं कि क्या हमारी सीटें भी होल्ड है, तो होल्ड का मतलब ऐसा देखो रिजल्ट आपका आ चुका है क्योंकि आपकी कट ऑफ जारी हो चुकी है। जब आपकी कट ऑफ जारी हो चुकी है तो आपका रिजल्ट आ चुका है। होल्ड का मतलब ये है कि भाई कुछ दिव्यांग है जिनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई है तो उनको यहाँ पर साथियों बिल्कुल होल्ड रखा गया है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसको प्रोविजन भी रखा गया है। इस वजह से जो पीएच का जो रिजल्ट है
वो रुका हुआ है साथियों, बिल्कुल रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट रुका हुआ नहीं है, लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग वगैरह है, ठीक है ना, वो थोड़ा रुका हुआ है साथियों, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अगर आप रिजल्ट में देखेंगे तो जो सेफ विद्यार्थी है उनका भी रिजल्ट जारी किया गया है और जो प्रोविजनल अभ्यर्थी है उनका भी रिजल्ट जारी किया गया है। प्रोविजनल वाले के मामले जैसे क्लियर होंगे तो उनको भी यहाँ पर साथियों ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी मांग ये चल रही है कि जो विद्यार्थी कह रहे हैं, जो एआरटी विभाग जिनको भी अलॉट हुआ है, वो विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप हमें विभाग अलॉट कीजिए, विभाग आवंटन कीजिए, ठीक है। ये मांग काफ़ी उठ रही है, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि विभाग अलॉटमेंट में देरी क्यों हो रही है, जब यहाँ पर हमें साथियों बधाई पत्र दे दिए हैं, नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, तो विभाग अलॉटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। विभाग से जब हमने कांटेक्ट किया है या किसी विद्यार्थी के माध्यम से हमने जो जो नियरेस्ट लोग हैं वहाँ से जानकारी जुटाई है, तो उससे कहा जा रहा है कि विभाग अलॉटमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों किया जा रहा है, ठीक है, लगभग 39,000 प्लस लोगों का है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि राजस्थान में टोटल लगभग 133 प्लस विभाग है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है साथी, ठीक है ना, इस वजह से थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन इस पे काम है वो काफ़ी तेज चल रहा है, विभाग अलॉटमेंट का काम ही चल रहा है। और अगर हम देखा जाते हैं साथियों तो विभाग अलॉट एक जो विभाग कह रहा है कि विभाग अलॉटमेंट का काम चल रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो विडो डिवोर्स होल्ड रिजल्ट है उनको साथ जारी करके दोनों का साथ विभाग अलॉटमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी बातें हमारी तरफ से ये बातें बन रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विभाग अलॉट होने वाले हैं और हमारी तरफ से हम सोच रहे हैं कि इन वजह से ये रिजल्ट रोका गया है। अब सामान्य भर्ती बीच का जो अभ्यर्थी है जिन्हें विभाग अलॉट जो एआरटी डिपार्टमेंट मिल चुका है, बधाई संदेश मिल चुका है, अब उनकी यहाँ पर धड़कन तेज हो रही है कि हमारा रिजल्ट कहीं देरी ना हो जाए या कोई और मामला फंस जाए, ठीक है ना, और कोई मामला फंसने के बाद में अगर कोर्ट में मामला जाता है रिजर्वेशन की वजह से अगर रिजल्ट परिवर्तन करना पड़ जाए, ठीक है ना, तो जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, बधाई संदेश पा चुके हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए, यानी उनको वापस रीसफल करके कहीं बाहर ना कर दिया जाए, तो ये भी डर रहता है। जब हमारी एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद में हमें कुछ भी डर नहीं रहता है। अभी हम केवल हवा में हैं, एआरडी विभाग वाले सभी अभ्यर्थी केवल हवा में हैं, ठीक है ना। हवा का मतलब ये है केवल हमारा आदेश जारी हो चुका है, लेकिन जब तक हम ज्वाइन नहीं कर ले, जो डिपार्टमेंट हमें मिलेगा उस डिपार्टमेंट में जब तक हम जाके साइन नहीं कर देते हैं तब तक हम यहाँ पर जॉब में नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना साथियों। तो कोर्ट है, कोर्ट क्या डिसीजन देता है, डिसीजन हमारे पक्ष में हो ना पक्ष में हो, ये सब कुछ देखने को होता है। क्या हमारे साथ धोखा ना हो जाए, क्या हमारे साथ नुकसान ना हो जाए, क्या हमारा रिजल्ट है बिल्कुल होल्ड ही रह जाए और हमारी ज्वाइनिंग ही रुक जाए, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बिल्कुल जैसा भी होगा हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ठीक है ना। और पीएच का रिजल्ट सबका आ चुका है, भले एलडीसीपी कैटेगरी हो, ठीक है, एलडी कैटेगरी हो या एचआई कैटेगरी हो या एमआईएमडी कैटेगरी हो साथियों, ठीक है, सबका रिजल्ट आ चुका है और सबको यहाँ पर विभाग अलॉटमेंट भी होने वाला है। तो आगे जैसे भी अपडेट आएगी विभाग अलॉटमेंट को लेकर हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।